नहीं पापा, ये मेरा पर्सनल मैटर है। और उसी समय पिताजी दो मारे खींच करके, दो इधर से दो इधर से। पर आजकल बेचारे पिता ही क्या कर ले। आजकल माता पिता और अध्यापक तीन ऐसे मजबूर और मजदूर आज की परिस्थितियों में, जो सबसे अधिक शक्तिशाली होते थे, हमारे हितैषी होते थे, वो सबसे अधिक मजबूर और मजदूर बना के छोड़ दिए परिस्थितियों ने। अध्यापक बेचारा मार नहीं सकता। बिना भय के प्रीति संभव नहीं है, बिन भय बिन होय न प्रीत। और बालक बाल्यावस्था में अपना हित अहित नहीं पता रहता। अध्यापक के भय के कारण विद्यार्थी अच्छे से पढ़ सकते थे, तो भय मर गया अध्यापक का। अकेली अकेली संतान है, एक ही छोरी है, एक ही छोरा है। माता पिता अपने मोह की पतली सी डोरी पर प्राणों को लटकाए घूमते हैं। मैं बहुत आश्चर्य में पड़ जाता हूं कि एक घर में दो बड़े बूढ़े दादा दादी और दो नई अवस्था के माता पिता, और दादा दादी तो भाग्यशालियों को प्राप्त हैं, नहीं तो अभागा मनुष्य माता पिता की स्नेहिल छाया के पावन वृक्ष को अपने हाथों से काटना चाहता है, अकेला रहना चाहता है। तो दादा दादी और माता पिता और एक कोई लड़का और एक कोई लड़की, छोरा छोरी। एक ऐसा दृश्य मैंने देखा कि बच्ची थोड़ी बड़ी 8 साल की 9 साल की, माता पिता वही 35-40 के आसपास और दादा दादी 60 के आसपास। एक लड़का पूरे घर में, बड़ा घर, बड़े सब साधन। और मैंने जो दृश्य देखा उसकी चर्चा कर रहा हूं। वो लड़का ने किसी बात पर जिद कर ली कि मैं भोजन नहीं करता, मैं खाना नहीं खाऊं, या तो मेरी बात मानी जाए। तो माता पिता हाथ में, एक के हाथ में गिलास पानी का, एक के प्लेट में पराठा, दोनों बालक को मना रहे हैं। दादा दादी अलग मनोहार कर रहे हैं और बहन दूर खड़ी तमाशा देख रही है। उस बच्ची के मन में थोड़ी शिकायत जो झलक रहा था कि अच्छा ये नखरे करता है तो सारा घर मना रहा है और मुझे कोई पूछता ही नहीं है। और लड़का कहे मैं मर जाऊं या मेरी बात मानो, खाओ नहीं। बताओ, जो बालक अपने बाल्यकाल में अपने माता पिता को एक गिलास पानी नहीं दे सकता, जिस बालक के मन में ये भाव आया ही नहीं कि मेरा कर्तव्य माता पिता की सेवा करना है, बुढ़ापे में वो तुम्हारी सेवा करेगा। इसलिए मैं तो निवेदन करूं आजकल के माता पिताओं से, बिल्कुल तुम्हारे मन में ये ना हो कि हमें किसी बालक की आवश्यकता है। तो भी किसी दिन कभी कभी पिता कहे बेटा आज तो सर में दर्द है, जरा मेरे सर में बाम लगा दे। बेटा आज बिना मतलब के माँ कह दे पैर में दर्द है, पैर दबा दे। इस बहाने इनको सेवा करने का कोई तो पाठ मिलेगा, कोई तो संस्कार मिलेगा। अच्छे समझदार माता पिता अपने बालकों से कहें कि रोज तुम नहीं कर सकते तो एक दिन रसोई के बर्तन साफ तुम करोगे। कुछ भी नहीं कर सकते तो पूजा घर की सफाई और पात्र मार्जन करने की सेवा तुम्हारी कम से भी कम, इनको कुछ करने की आदत तो रहेगी। और सारा काम ये माई करती रहेगी मशीन की तरह। और आजकल की बेटियां तो बेटों से भी ज्यादा 2 कदम आगे। पहले हम बचपन में देखते थे कि माँ के संग बराबर में लगी रहती थी बेटी, स्कूल भी पढ़ भी आती थी, घर के काम भी करती थी, माँ का सहारा ही बन जाती थी। आजकल की बेटियां भी तो माताओं से, अपनी माँ से ही माँ की दुश्मन हो गई है। माँ कहते लाल ये काम कर ले तो कहले भैया थे तो कहना है, मोते कह मैं ही खाऊं, और लेके मोबाइल में लगी रहे गिटर पिटर। आजकल के समय में तो बेटियों का जीवन भी बड़ा, कोई माताओं के लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं है। बेचारी मशीन की तरह लगी रहती सारे दिन घर के काम में। इन बेटियों को भी दया नहीं आती कि मेरी माँ लगी रहे। ये थोड़े व्यवहार की बात हो गई, परंतु आजकल बालक माता पिता से सीधे बोल देते हैं ये मेरे भविष्य का मामला है, मेरी पर्सनल जिंदगी का मामला है, इसमें इंटरफेयर मत करो पिताजी माताजी। माता पार्वती ने कहा नहीं, विवाह के लिए प्रभु मेरे पिता के पास जाना होगा।
और एक निवेदन और किया, भगवान जैसे पिछले जन्म में हमारा विवाह हुआ तो पिताजी ने झटपट कर दिया था, विधि का पालन नहीं हुआ, नवग्रह की पूजा नहीं हुई वहां। इस बार विधि सम्मत यथावत विवाह संपन्न होना चाहिए, कोई भी कमी न रह जाए। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। माता पार्वती भगवान शंकर के दर्शन पाकर के कृतकृत्य हैं। हिमाचल और मैना को पता चल गया है कि पार्वती का संकल्प पूर्ण हो गया, इसलिए दोनों के दोनों माता पार्वती को लेने के लिए आए हैं। और हिमाचल ने भगवान शंकर का अनुग्रह पाकर के बड़े दिव्य स्वयंवर का आयोजन किया। विवाह की तैयारियां आरंभ हो गईं। जब भगवान शंकर श्रृंगार करके अपने वृषभ पर आरूढ़ होने लगे तो दूल्हा बनते समय कुछ श्रृंगार मने वस्त्रादि कैसे होते हैं कि अपने आप नहीं चढ़ा जाता, शायद वैसा कुछ सज्जा हो जाती है कि किसी न किसी का सहारा चाहिए। तो भगवान जैसे आजकल दूल्हा बैठता है तो मित्रों का सहारा या भाई का सहारा लेके बैठता है ना घोड़ी पर, मान्य पहनाते हैं, मान्य होता है ना। अच्छा, वो पहनाता है। हाँ ऐसा कुछ भी होगा। खैर आपने तो सारे आश्रमों का सुख लिया है गुरु। ब्रह्मचर्य आश्रम में स्वामी जी ने गायत्री पुरस्करण किया है, गृहस्थ में भी है, हाँ गृहस्थ में भी रहे हैं अब बढ़िया संपन्न सब प्रकार से, और वानप्रस्थ का दर्शन भाव से किया, संन्यास तो प्रत्यक्ष जी रहे। अच्छा, आपका संन्यास परम श्रद्धेय श्री जगन्नाथ आश्रम जी महाराज से हुआ है, सुखताल वाले महाराज जी। आप श्री के गुरुदेव भगवान बहुत अच्छे विद्वान थे और वो हमारे पूज्य महाराज श्री जी के विष्णु आश्रम जी महाराज के शिष्य थे। नारायण आश्रम जी महाराज के। क्या बात है, क्या बात है, उसी जगह मानते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जो भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ होने लगे, तैयारियां अपने हिसाब से हो गई सब। भगवान विष्णु का हाथ पकड़ करके भगवान शंकर वृषभ पर कर मालंब विष्णुश्च वृषभम रुरुहे शनैहि। भगवान विष्णु का हाथ पकड़ करके शंकर जी महाराज बैठ गए वृषभ के ऊपर। नित्य गीत वाद्य पुष्प वृष्टि जय जयकार इत्यादि के मध्य में विवाह की वरयात्रा लेकर के भगवान शंकर चले। और जब गिरिराज के द्वार पर पहुंचे तो हिमालय ने कहा, इस पार्वती का कोई भाई उपस्थित नहीं है, पार्वती के भाई की भूमिका कौन निभाएगा, लाजा होम के समय कौन सहारा देगा। विवाह संपादनाय गिरीन्द्र ने ब्रह्मांडम प्रार्थयामास, माने ब्रह्मा जी से कहा कि इनके भ्रातृत्व की भूमिका का निर्वाह कौन करेगा, लाजा होम के समय पर कौन आएगा आगे। तो भगवान विष्णु ने कहा, हम है ना। भगवान विष्णु ने कहा कि माता पार्वती के भाई की भूमिका का संपादन हम करेंगे। अहम भ्राता जगन मातुः एत देवंच चान्यथा एत देवंच नान्यथा अत्र चिंता न कर्तव्या गिरिराज कथंचन। हे गिरेंद्र, हे हिमाचल, आप चिंता ना करें, माता पार्वती के भाई की भूमिका का संपादन मैं करूंगा। विधि पूर्वक पाद्य अर्घ्य आचमनियम मधुपर्क गोदान कन्यादान का प्रसंग जब आया तो हिमाचल ने पूछा, भगवान शंकर जी से कहा कि बताओ तुम्हारे दादाजी का नाम, तुम्हारा अपना गोत्र बताओ। अब भगवान शंकर तो अपना गोत्र अपना नाम ही ठीक से नहीं जाने। अस्तु चारों तरफ उत्सुकता में देखने लग गए, किसको बताऊं क्या कहूं। तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहते हैं कहा कि भाई पिता तो हम हैं इनके। श्री ब्रह्मा जी के पिता की भूमिका में बोले दादाजी। तो भगवान ब्रह्मा जी के पिता होने का सौभाग्य भगवान नारायण को एक भूमिका में, उन्होंने कहा हम। तो बोले भैया 3 पीढ़ियों का उच्चारण करना पड़ता है विवाह में, पिता पितामह प्रपितामह। तो परदादा कौन है?
तो भगवान शंकर फिर भी मौन रहे, कौन बोले परदादा कौन है। तो भगवान विष्णु ने कहा, उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, सर्प के पैरों के चिन्हों को केवल सर्प ही जानता है। अहिरेव विजानाति, अहिरेव अहे पादान वेत्ति नान्यो हिमाचल अज्ञात कुलताम तस्य पृच्छता मयमेव च। अब सर्प के पैर हों तो उनके चिन्हों को कोई जाने भी। शंकर जी के कुल खानदान को कौन जाने, इसलिए इन्हीं से पूछो कौन उनके दादा है। भगवान शंकर अपना सर नीचे किए शांत भाव से बैठे हैं, कोई उत्तर देते बना नहीं। अंत में भगवान विष्णु ने एक काम और कर दिया, बड़े जोर से कहा कि यदि ये अपना गोत्र और कुल और अपने पिता का परिचय नहीं देते हो तो मेरी बहन का विवाह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर ने कनखियों से कहा, तुम बराती बन के आए, घराती बन करके आए? बड़ी मुश्किल से तो विवाह हो रहा है। हाँ, इतनी कठिनाई से तो संयोग सदा है। कनखियों से पूछा, मामला क्या है प्रभु, चाहते क्या हो? भगवान विष्णु ने कहा कि स्वगोत्रम यदि न ब्रूते न देया भगिनी मम और ततो हासस तदा जग्गे सर्वेशाम सुमहास्वनः। इतना सुनते ही पूरे के पूरे वातावरण में ऋषियों महर्षियों तक पे भी महाराज हंसी छा गई, सब खिलखिला करके हंस पड़े। भगवान शंकर ने पूछा, सही बताओ, होने देना है कि नहीं होने देना है? तब भगवान विष्णु ने कहा, महाराज अब इतना सब होने के बाद आज याद आ रहा है आपको गोत्र और नाम? जब हम बताते हैं क्या, बोले पिता तो हो गए ब्रह्मा, दादा हो गए विष्णु, और बोले परदादा तो बोल रहे हैं आत्मपुत्राय ते शंभो आत्मदौहित्र कायते। वहां गोत्र संकल्प में बोला गया आत्मपुत्रा, ये अपने पुत्र स्वयं हैं और ये अपने नाना भी स्वयं ही हैं। तुम तो केवल दादा की बात करते हो। ब्रह्मा और विष्णु को समुत्पन्न करने वाले परदादा की भूमिका में महादेव स्वयं हैं, अपने नाना भी अपने आप ही हैं। इसलिए आत्मदौहित्राय आत्मपुत्राय ऐसा संकल्प में बोलो और अपना विवाह संपन्न करो। भगवान विष्णु ने जब मार्ग दिया तो शैलेंद्र सोदकम उमाम आत्मानो विदेवाय प्रददो। हिमाचल ने अपनी कन्या का ही दान नहीं किया भगवान शंकर को। हाथ में जल लिया, कुसा लिया, अक्षत लिया, दक्षिणा रखी और तत्सद अद्वैतस्य ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे इत्यादि बोल करके केवल कन्यादान मात्र नहीं किया, हिमाचल ने आत्मदान भी कर दिया।